हेलो साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोग चाहे जो भी एग्ज़ाम देते होंगे, अगर उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, अभी एग्ज़ाम आपका यूपी-टीटी और सीटीटी होने वाला है। सीटीटी में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन अन्य सभी से तैयार होते हुए भी हिंदी में जो है कि अच्छे मार्क्स नहीं कर पाते हैं। इस क्लास को मन से ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम डिस्कशन के साथ लाए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुल कितने वर्ण होते हैं? शुरुआत हम बेसिक से करते हैं। वर्ण मतलब होता है अक्षर, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो ये सभी लोग कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, गिनने लगते हैं तो कुछ 48 तो कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। शुरुआत हम बहुत ईजी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 52। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखिए, हिंदी में थोड़ा सा अलग होगा, संस्कृत में थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत से बच्चे हिंदी और संस्कृत को जो स्वर होते हैं एक ही समझ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो हिंदी में स्वर की संख्या पूछेगा तो आपको कितना माना है? 11। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। पूछेगा कौन कौन? तो वही जो होता है य, या, ई, ऊ, री, ए, ओ, अन, अ। तो हिंदी में कितने हो गए? स्वरों की संख्या 11। तो क्या सभी होते हैं? नहीं। बस सबको लिखेंगे तो देखिए, लिख के हम देख लेते हैं। बहुत से बच्चे सबको काउंट कर लेते हैं। य, आ, ई, ऊ, री। अभी हम लिखेंगे, इसमें से बहुत से नहीं है। ए, ओ, ओ, अन, अ। टोटल कितने हो गए? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 में देखिए कौन कौन स्वर नहीं होते हैं। तो ये लास्ट वाले होते हैं, यन और यह, ये स्वर में नहीं होते हैं। लोग बच्चे इसको भी काउंट करके 13 वाला ऑप्शन मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको कितने के स्वर मानना है? बस 11 को। लास्ट के 2 लोगों को नहीं मानना है। तो इसका आंसर कौन, वो क्या है, उनका भी अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। वो क्या होते हैं देखिए। तो जो होते हैं यन और यह क्या होते हैं? तो क्या ये स्वर होते हैं? तभी हमने कहा कि नहीं, स्वर तो नहीं होते हैं। तो क्या व्यंजन होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होते हैं। क्या अंतःस्थ होते हैं? ये भी नहीं होते हैं। तो होते क्या है वो? तो साथियों, हम बता देते हैं आपके, स्वर नहीं होते हैं, व्यंजन नहीं होते हैं, अतः ये होते हैं अयोगवाह। उनको क्या बोला जाता है? अयोगवाह। किसको? यन और यह को। हाँ, यन सॉरी, यन और यह को, अन्य और यह को अयोगवाह बोला जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन है हिंदी में प्रयोग होने वाले ये वर्ड। फिर से क्वेश्चन टाइप हो गया, रिपीट हो गया, वही है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, ये सब बहुत ही अच्छे मजेदार क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यानी कंठ तालु दोनों के मिक्स से बोलता है। तो उसका सूत्र होता है साथियों, ए दैतव कंठ तालु। इसका मतलब होता है ए, कौन कौन? ए और द वर्ग तथा तथा वाला। ठीक है, सुन नहीं, ए दैतव कंठ तालु। हाँ, यही ए ए जो होता है, और इस उल्टी हो जाएगा। इसका देख सकते हैं, विश्लेषण भी है यहाँ से।
पूछ रहा है संयुक्त वर्ण। देखिए, तो संयुक्त वर्ण का चयन करना है आपको। संयुक्त वर्ण में ग नहीं होता है, ज नहीं होता है, ट नहीं होता है, कौन होता है, छ होता है। क्योंकि क और किसे बनता है, क प्लस, देखिए इसका विश्लेषण, ये बनता है क प्लस कटखोड़ वाले स से, यानी क आधा रहेगा प्लस कटखोड़ वाले स, इनको मिलाने से क्या बनता है, छ बनता है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीधे फंसेंगे। देखिए क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। यानी कि जो ध्वनियाँ दूसरों की सहायता से बोली लिखी जाती है उन लोग क्या बोलते हैं, हम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो ये किसकी सहायता से लिखी बोली जाती है, स्वरों की सहायता से बोली जाती है। स्वरों की सहायता से बोली जाती है, इसलिए व्यंजन अपने आप से नहीं। तो व्यंजन अपने आप से नहीं बोला जाता है, किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन हो जाएगा। अगला है, देखिए अब यहाँ पे इसका विश्लेषण है। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में य की ध्वनि छिपी रहती है। देखिए जैसे आप बोलेंगे ये व्यंजन हो गया क बोलेंगे क, तो अंतिम में य आएगा इसके, यानी सही से ऐसे बनता है, क आधा हो गया प्लस य, ऐसे। देखिए इसमें स्वर की सहायता से लगा, इसलिए ये क्या होगा, व्यंजन तब पूरा का होगा, यानी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, व का उ का उच्चारण स्थान। देखिए एक सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा, वकारस से दंतोष्ठ, वकारस से दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ की सहायता से। ये सॉरी, ये सी वाला ऑप्शन, कौन सा, सी। देखिए दांत से जीभ है और ओठों के कुछ भाग को जोड़कर प्रयोग से बोला जाने वाला वर्ड दंतोष्ठ कहलाता है और वह इस वर्ग में शामिल है। समझ गए आप। तो वकारस क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। और अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है साथियों। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत सारे एग्जाम में सीधा इसी रूप में आया है और बहुत से बच्चे इसको गलती करते हैं, समझ नहीं पाते इसका मतलब कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क के बाद आता है, छ के बाद, त्र के बाद, ग के बाद। तो किस वर्ण के बाद आता है क का छ का क्रम। तो देखिए क के बाद आता है छ का क्रम। कैसे आता है, इसको भी बहुत से बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले वीडियो में हम और भी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। कोई भी त्रुटि में रहा हुआ क्लास में तो जरूर हम अगले क्लास में पूरा सुधार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, आप कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आ रहे थे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।